हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। सामने आप देख सकते हैं एक बहुत पुरानी टाइप की बिल्डिंग है। दरअसल ये है आरबीआई म्यूज़ियम, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम है। और इसके अंदर ही आज आप लोगों को लेके चलूँगी और यहाँ क्या कुछ है यही सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो एड्रेस वगैरह आप देख लीजिए स्क्रीन में, कोलकाता में कहाँ पे है ये म्यूज़ियम आप एड्रेस देख सकते हैं। और देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर में 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर मिला के ये पूरा म्यूज़ियम है। तो सारी ही चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए आरबीआई म्यूज़ियम तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का म्यूज़ियम है, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं करेंसी नोट्स, करेंसी जो कॉइन्स है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ना सिर्फ इंडिया की बल्कि देश और दुनिया के हर तरह की। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ। तो क्या क्या है वो सब देखने के लिए आप आखिर तक बने रहिएगा। ये देखिए जो भी नियम वगैरह है वो सब कुछ भी मैं आप लोगों को फ़ोटो के फॉर्म में दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर जाने पे पता चला फ़ोटोग्राफी अलाउड है लेकिन वीडियोस नहीं बना सकते। तो देखिए अंदर घुसते ही सबसे पहले आता है कि अलग अलग सेंचुरीज़ में किस तरह से करेंसी जो होती है वो थी। मेटल का पैसा कब से आया, इंडिया का देखिए कैसे मेटल का आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो अभी प्रेजेंट टाइम में, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैं जो सबसे अच्छी अच्छी वाली हैं वो सब चुन के दिखा रही हूँ। बाकी सारा म्यूज़ियम देखने के लिए आपको एक बार यहाँ आना होगा। तो क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो सारी ही मैंने फ़ोटोज़ ली है। फ़ोटो वहाँ पे अलाउड था, फ़ोटोज़ खींच के उनको ही वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए म्यूज़ियम के अंदर बीचों बीच इस तरह का एक मॉडल बना हुआ है, रुपए से दुनिया बना है, नीचे वर्ल्ड और उसके ऊपर। और ये क्या है पता है, ये है व्हेल मछली का दांत, ये है पामेज़ान चीज़। इसके अलावा इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि ये देखिए चाकू है। ये सारी चीज़ें भी ना पहले करेंसी या पैसे के हिसाब से इस्तेमाल होती थी। ये देखिए अनाज है और साथ में नमक भी। पहले जो है ना, मतलब पैसे या रुपए ये सब नहीं थे, जब इससे भी पहले ये सब सीपी हुआ, व्हेल मछली का दांत हुआ, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था पैसे के हिसाब से। और क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे हाईएस्ट वाला करेंसी नोट कौन सा है? नोटबंदी जो हुई थी अभी कुछ सालों पहले, तब हम जानते थे 2000 तक का ही नोट हाईएस्ट है। मैं भी खुद यही जानती थी, लेकिन नहीं, 10,000 रुपये तक का नोट था पुराने ज़माने में हमारे देश में। और 5,000 का भी एक नोट था। वो सभी कुछ आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रही हूँ। 1,000 का नोट, 5,000 का नोट और 10,000 का नोट कैसा होता था, ये सब कुछ आपको देखना है तो आपको आरबीआई म्यूज़ियम आना होगा। बड़ी ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, बहुत एंजॉय किया मैंने। और मैं तो सोच रही थी कि अगर आदि को ले जाती तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करते, क्योंकि खूब अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। और रही बात टिकट वगैरह की, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टिकट के लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, मतलब एब्सोल्युटली फ्री है। तो बच्चों को लेके एक दिन पहुँच जाइए, जो लोग भी कोलकाता के व्यूअर्स हैं, और बच्चों को घुमा लाइए आरबीआई म्यूज़ियम। बहुत खुश हो जाएंगे आपके बच्चे, क्योंकि काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें उन्हें देखने को मिलेंगी। और सिर्फ नॉलेज नहीं, एंटरटेनमेंट की भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बच्चों के लिए। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी मैंने फ़ोटोज़ ली है वो सब दिखा रही हूँ बारी बारी से। न सिर्फ हमारे देश भारत का कॉइन और नोट वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा, बल्कि अलग अलग देशों के भी नोट और कॉइन वगैरह का सैंपल यहाँ पे रखा गया है, जो कि आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो गोल्ड है हमारा, मतलब सोने का प्राइस पुराने ज़माने में कितना था और फिर उसके हिसाब से कैसे बढ़ते बढ़ते आज रिसेंट प्राइस क्या है गोल्ड का, ये देखिए ये सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, वो सारा कुछ। ये देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि 2024 तक कितना पैसा जो है बढ़ गया है, गोल्ड का प्राइस जो है, उस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ एक वेइंग मशीन है, मतलब वज़न करने वाला जैसा मशीन होता है। ये सामने जो रेड कलर का देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पाँव रख के आपको खड़ा होना है। इससे ये मशीन आपको बताएगा आपके वज़न के हिसाब से कितना गोल्ड बार और कितना गोल्ड का बिस्किट मिला के आपका वज़न होगा। तो मैंने भी ट्राई किया ही था। और बाकी यहाँ देखिए कुछ नोट पंचिंग का मशीन, स्टिचिंग का मशीन, ये सब कुछ रखा हुआ है जिससे नोट बनाए जाते थे और बंडल को धागे से सिलाई किया जाता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
तो मतलब खूब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरा जो गोल्ड बार है वो 12.5 kg आया और 1 kg का बिस्किट होगा सोने का, तब मेरे बराबर का वज़न होगा। मोटी भी तो कुछ ज़्यादा ही हूँ ना। तो इस तरह से आप लोग भी देख सकते हैं कि आपके वेट के हिसाब से कितना कुछ है। ये देखिए मुनीम जी की पेटी, इस तरह के ना बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, कैसे पुराने ज़माने में मुनीम जी लोग हिसाब किताब करते थे। इसके अलावा जो बिज़नेस होता था, अनाजों का आदान प्रदान किसान लोग करते, या जो बड़े बड़े व्यापारी, वो सब तरह का मॉडल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो देखने में बड़ा ही सुंदर है। मुझे तो बड़ी इच्छा हो रही थी कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन वीडियो अलाउड ही नहीं था, तो क्या किया जाए। इसीलिए पूरा ही ब्लॉग जो है फ़ोटो खींच के ही मैंने किया है। और ये देखिए कुछ सोची कि थोड़ी सेल्फ़ी अपनी भी ले ली जाए आरबीआई म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ों के अलावा, तो बस थोड़ी बहुत सेल्फ़ी अपनी भी ली हूँ। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ ग्राउंड फ्लोर में है, और इसके बाद फिर हम लोग आगे फर्स्ट फ्लोर में भी चलेंगे। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमने आपको दिखा दिया। और ये देखिए अब आ गए हैं, एक माइन का एरिया आता है, कोल माइन या गोल्ड माइन। ये जो आप देख रहे हैं सोने की खदान का आप पिक्चर्स देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ काम होता है। और साथ ही साथ यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक गोल्ड का बार जो होता है उस तरह का रखा हुआ है, और उसको आप हाथ से उठा के देख भी सकते हैं कि मतलब कितना वेट होता है उस चीज़ का, आप अंदाज़ा लगाने के लिए कर सकते हैं। और वहाँ आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वो भी मैंने किया है, आगे आप लोगों को दिखाऊंगी ही। और साथ ही साथ जो सोने की खदान वगैरह में कैसे बड़े बड़े जो गोल्ड के बार्स वगैरह रखे जाते थे, उस तरह का भी मॉडल सब बना के रखा हुआ है, सभी कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ओवरऑल में मैं यही कहूँगी कि बच्चों को तो ज़रूर दिखा दीजिए, कोलकाता के व्यूवर्स, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। टिकट का भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। तो ये देखिए ये जो गोल्ड वॉल्ट में जा रहे हैं ना, यहीं सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला गोल्ड बार जो है वो आप उठा के देख सकते हैं। इतना भारी है ना फ्रेंड्स, मेरे से तो बस ज़रा सा हिलाया ही गया, मैं उठा भी नहीं पाई, बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन हाँ, ये रियल गोल्ड नहीं है, ये सब कुछ ऐसे मॉडल बना के रखा गया है। देखिए किस तरह से रखा हुआ है सारी चीज़ें गोल्ड वॉल्ट के अंदर, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। आप लोग खूब सारी सेल्फ़ीज़ भी ले सकते हैं, मैंने भी ली है खूब सारी सेल्फ़ीज़। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है। और इसके बाद चलेंगे हम लोग ऊपर के फ्लोर में, और वहाँ भी देखेंगे क्या कुछ है। खूब सारी सेल्फ़ीज़ ली हूँ, आप देख ही सकते हैं। और इसको उठाने में बड़ा मज़ा आया था, 2-3 बार ट्राई की हूँ लेकिन नहीं हो पाया। इतना ही भारी है ना कि बस ज़रा सा हिला ही पाई थी, इससे ज़्यादा मैं उठा ही नहीं पाई, इतना हेवी वेट था। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है, वहाँ बहुत शांति से आपको रहना है, शोर शराबा नहीं करना है ज़्यादा। अगर सपोज़ आपका कोई फ़ोन कॉल भी आ जाता है तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा, कि मतलब अंदर म्यूज़ियम के रहते हुए आप फ़ोन कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर सकते। अपना कोई भी बैग हुआ या पर्स हुआ, ये सब आपको बाहर जमा कर देना होगा, सिर्फ कैश आप निकाल के अपने पास रख सकते हैं, इस तरह का रूल है। और चलिए अब मैं फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, और वहाँ भी क्या कुछ है वो सब भी देख लेते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने के टाइप की घड़ी रखी हुई है, तो उसको ही मैं कर रही थी। और ये देखिए अभी मैं जो सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उस पे आ गई और वो सब खींच रही हूँ फ़ोटोज़। वीडियो बना पाती तो और अच्छा बनता व्लॉग, लेकिन वीडियो नहीं बना सकते थे, इसीलिए मैंने फ़ोटो खींच के ही कोशिश की है कि जो व्यूअर्स कोलकाता के बाहर के हैं या नहीं आ सकते हैं ये म्यूज़ियम देखने के लिए, तो वो लोग मेरे व्लॉग के ज़रिए ही इस म्यूज़ियम के अंदर क्या कुछ है वो सब कुछ देखें और एंजॉय करें। ये देखिए ये सब छोटे छोटे मॉडल्स बनाए हुए हैं तरह तरह के, जो कि देखने में सामने से बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सारे देख रहे हैं आप, ये सब नोट है, और कितने पुराने पुराने नोट है, लेकिन अच्छी तरह से यहाँ संभाल के सहेज के रखे गए हैं, कुछ तो फट भी गए हैं। फिर काफ़ी कुछ जो रूल होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि जैसे फटे हुए नोट हो आपके पास, उसको कैसे चेंज करना, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा कुछ भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये पूरा वॉल जो है हमारे इंडियन करेंसी से भरा हुआ है, मतलब पुराने ज़माने से लेके नए ज़माने तक जितने भी नोट हुए हैं वो सारा यहाँ पे था। और ये देखिए हैदराबाद लिखा हुआ है ना, ये जो 1 रुपए के कॉइन के नीचे डॉट्स होते हैं, देखिए बर्फ़ी का शेप है, यानी कि मुंबई। नोएडा में इस तरह का एक डॉट है, स्मॉल डॉट,
और वेस्ट बंगाल कोलकाता में जब बना होगा तो उसके नीचे कोई भी डॉट या कुछ भी शाइन नहीं होगा, तो वो वहाँ का है। इस तरह से देखने की चीज़ें हैं। और इस तरह से ना आदि को तो खास करके यहाँ बहुत पसंद आएगा। काफ़ी लोग होते हैं ना जो करेंसीज इकट्ठा करना शौक़ होता है, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग करेंसी नोट्स कलेक्ट करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आप नोट ले तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आप फ़ोटोज़ खींच के अपने पास रख सकते हैं। और ये देखिए 10 रुपये का जो बंडल होता है ना फ्रेंड्स, 10 रुपये के बंडल से इस तरह से एक पहाड़ सा बना हुआ है, और ये पूरा अमाउंट 1 करोड़ रुपए है। तो 1 करोड़ रुपए अगर 10 के बंडल से बनाया जाए तो कितना बड़ा होगा, वो आपको यहाँ दिख रहा है पीछे मेरे। और यहाँ भी मैंने खूब सारी सेल्फीज़ ली है, और पहली बार ही है लाइफ में कि एक साथ मैंने 1 करोड़ रुपए के असली नोट यहाँ पे आके देखे हैं। ये देखिए 10 के बंडल से ही पूरा रखा गया है काउंट करके 1 करोड़ रुपए यहाँ पे। तो यहाँ भी मैंने खूब सारी सेल्फ़ीज़ ली। मैं ही क्यों, बाकी लोग भी जो देखने के लिए आ रहे थे सभी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे। 1 करोड़ रुपए पहली बार आँखों से देखना, वो भी एक अलग ही एक्साइटमेंट हो रहा था। और ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना, इसमें अलग अलग साल के हिसाब से अलग अलग चीज़ों का क्या प्राइस था वो दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए मैंने 1980, मैंने गोल्ड पे ही ज़्यादा फोकस किया। 2000 साल में गोल्ड का क्या प्राइस था देखिए, आप देख सकते हैं। और 2025 का भी ऑप्शन था, वो देखी तो गोल्ड का कोई प्राइस लिखा ही नहीं था। तो मैं बस बोल रही थी वहाँ के लोगों से, अच्छा 2025 में गोल्ड फ्री हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ। एनीवेज़ मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप उसको वो घुमाते जाएंगे तो वहाँ देखते जाएंगे। और ये देखिए ये जो चेयर देख रहे हैं, बी द गवर्नर, इस तरह का है। मतलब बटन्स वगैरह हैं उसमें, आप बैठ जाइए और बैठ के बटन्स प्रेस करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और एंजॉय भी करेंगे, खास करके बच्चे लोग। तो मैंने भी यहाँ पे किया ही था ये सारा कुछ, जो भी ऑप्शन था। कुछ और लोग भी थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं यहाँ पे मतलब ऑपरेट कर पाई थी, क्योंकि और लोग भी थे, तो फिर मैं आगे बढ़ गई थी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी यहाँ पता है, कि आप जैसे गांधी जी का फ़ोटो होता है ना हमारे इंडियन करेंसी नोट्स में, उस तरह से एक इस तरह का बना हुआ है सिस्टम यहाँ पे, कि वहाँ जाके आप अपना फ़ोटो खिंचवा के, और नोट में आपका फ़ोटो रहेगा, आपका नाम से रहेगा, सारी चीज़ें आप अपना बर्थ डेट वगैरह के हिसाब से वो नोट बनवा सकते हैं, और बनवा के आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो बड़ी मज़े की चीज़ है वो। बच्चे तो खास करके खुश हो जाएंगे उस चीज़ में, बच्चे ही क्यों बड़ों को भी मज़ा आएगा। और ये देख रहे हैं ये चांदी के बार, सोने के बार, ये सब कुछ ना सैम्पल्स है, असली सोना और चांदी नहीं है यहाँ पे, बस रखा हुआ है बना के ताकि आप लोग देखें और बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारा भी देखिए गोल्ड कॉइन्स टाइप का बना के रखा हुआ है, साथ ही अलग अलग देशों का जो करेंसी का सिंबल होता है वो सब कुछ है। साथ में देखिए एक कॉफ़ी शॉप का भी मॉडल बना हुआ है, कि मतलब पहले के ज़माने में किस तरह से चाय कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हुए भी कारोबार की बातें और बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह की जाती थी, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ओवरऑल में आरबीआई म्यूज़ियम जो है, बहुत कम लोगों को ही पता है इस म्यूज़ियम के बारे में, लेकिन एक बार अगर आप आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा भी सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। अंदर पूरा एयर कंडीशनड है, तो इस गर्मी में बड़ी राहत भी थी यहाँ घूमते हुए पूरे अंदर। ये देखिए डिज़ाइन योर ओन नोट, जिसकी मैं बात कर रही थी, यहाँ आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से अपना नोट, और प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये मैंने एडिटिंग करते हुए पता किया। पता है मैंने वहाँ पे मैं फ़ोटो खींचने में इतनी बिजी थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उस नोट का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बस फ़ोटो ही लिया है स्क्रीन से। एनीवेज़ आप लोग अगर जाते हैं तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा अपने बनाए हुए नोट का। ये देखिए मैंने ये नोट बनाया था, 1 लाख रुपए का बनाया था। मैंने सोचा कि जब 10,000 तक का हमारे देश में ऑलरेडी नोट हुआ है, क्यों ना जब अपने से कस्टमाइज़ करना है तो 1 लाख का एक नोट बनाया जाए जिसमें मेरी फ़ोटो हो। तो ये देखिए मैंने बनाया, आप लोग भी जाके ऐसा बना सकते हैं। एनीवेज़ फ्रेंड्स, बस यही बोलूँगी, कोलकाता के व्यूवर्स के लिए एक बार मस्ट विज़िट वाला जगह है, काफ़ी अच्छा है, घूम के आइए। एड्रेस वगैरह बता दिया मैंने आप लोगों को, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ये भी बता दिया आप लोगों को। टिकट कुछ नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बच्चे बड़े सभी के लिए। और बस पूरा म्यूज़ियम घूम के अब मैं वापस निकलने लगी हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया है, और अगर आप लोग भी बच्चों को लेके जाते हैं, बच्चों के साथ साथ आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आने वाला है, ये बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। तो देर किस बात की है, कोलकाता के सारे व्यूवर्स जल्दी जल्दी से एक दिन जाइए और जाके घूम के आ जाइए। सारा कुछ तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछिएगा, और ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो बस यहाँ से घूमने के बाद मैं घर के लिए निकल गई हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक कुछ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके। और जो व्यूअर्स यहाँ नहीं पहुँच सकते, कोलकाता के बाहर से हैं या दूसरी कंट्रीज़ से हैं, वो लोग भी ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग के ज़रिए RBI म्यूज़ियम घूम के आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ। कई दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है। बीच में बीमार थी, थोड़ा सा गला भी ख़राब था, तो व्लॉग में वॉइस देना पॉसिबल था नहीं, इसीलिए नहीं हो पाया था। एनीवेज़ अब फिर रेगुलर व्लॉग आएंगे, कोशिश करूँगी, क्योंकि तबीयत पहले से काफ़ी ठीक है। हालांकि पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तबीयत पहले से सही है। तो व्लॉग में ज़रूर कोशिश करूँगी कि अब रेगुलर आने लग जाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।